हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट डिजिटल एजुकेशन ऑनलाइन। इंग्लिश ग्रामर में आगे हम बढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस हमारा चल रहा है जिसमें हमने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और उसमें भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम उसके पहचान को देखेंगे, उसके क्या रूल्स है उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने प्रेजेंट टेंस में अभी तक हेल्पिंग वर्ब के बारे में देखा है कि प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होगा। तो क्या होगा? डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव। यहां तक हमने अभी तक हेल्पिंग वर्ब को कंप्लीट कर लिया है और जो लास्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब बच रहा है वह क्या हो जाएगा? हैज बीन एंड हैव बीन। ये हमारा क्या हो जाएगा? लास्ट हेल्पिंग वर्ब है। जो देखना है हैज बीन और हैव बीन का यूज हम कहां पर करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या है? हिंदी सेंटेंस दिया रहेगा, कैसे पहचानेंगे? जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ समय का भी ज्ञान रहे, उसमें समय का भी ज्ञान हो कि इतने समय ये काम हो रहा है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अर्थात कंटिन्यूअस टेंस का मतलब यही होता है कि उसमें जो है काम जो है लगातार हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है? चल रहा है। लेकिन यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो यहाँ पर समय का भी ज्ञान दिया रहेगा कि काम कब हो रहा है और कब हो रहा है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। फॉर एग्जांपल, वह 4 दिनों से खेल रहा है। यहाँ पर काम जो है लगातार हो रहा है, वह 4 दिनों से खेल रहा है अर्थात वह खेल ही रहा है। ठीक है, वह 4 दिनों से खेल रहा है। यहाँ पर क्या दिया आपको? 4 दिनों से खेल रहा है। यहाँ पर समय का भी ज्ञान दिया और आपको लास्ट में क्या दिया है? रहा है, रही है और रहे हैं भी आपको देगा। ठीक है, तो सेकेंड एग्जाम्पल, मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। ये क्या हो गया? इसके एग्जाम्पल्स हो गए। और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। हम जनवरी से किताब पढ़ रहे हैं। हम जनवरी से किताब पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जनवरी से किताब पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी टाइमिंग दे दिया, समय का भी ज्ञान दे दिया। ठीक है, और अंत में आपको रहा है, रही है, काम हो रहा है वह भी आपको दिया है। इसलिए हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, वह सुबह से नहा रही है। ठीक है, यहाँ पर भी समय का ज्ञान दिया है। फिफ्थ क्या हो जाएगा? तुम 2 महीनों से घर पर रह रहे हो। ये भी क्या हो जाएगा? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स हो गई है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं और कुछ जानते हैं इसके बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और क्या होगा? तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जो सहायक क्रिया होगा, हमें ध्यान में रखना हुआ हैज बीन और हैव बीन होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब हैज बीन एंड हैव बीन। ठीक है, अब कुछ रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या रूल्स हो सकते हैं? इसके ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए क्या रूल्स होंगे उसके बारे में हम जानते हैं। चलिए देखते हैं। रूल नंबर 1, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर ये कहता है कि हमारा जो सिंगुलर नंबर अर्थात ही, सी, इट या फिर किसी का नेम भी हो सकता है। ठीक है, ही, सी, इट या फिर किसी का नेम भी हो सकता है, वह सिंगुलर नंबर में आता है और उसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वहां पर हम हैज बीन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैज बीन का यूज करेंगे। रूल नंबर 2 क्या हो जाएगा? बहुवचन अर्थात प्लूरल नंबर कर्ता में आई, वी, यू तथा दे के साथ, ये आपका प्लूरल नंबर है, उसमें हम हैव बीन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैव बीन का यूज करेंगे। तो प्लूरल नंबर के साथ आपको हैव बीन का यूज करना है और सिंगुलर नंबर के साथ आपको हैज बीन का यूज करना है। रूल नंबर 3, इस टेंस में निश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी फॉर का यूज करते हैं। जैसे जो हमें समय का ज्ञान दिया रहेगा, जैसे राम 4 दिनों से खेल रहा है, यहाँ पर जो 4 दिनों से दिया हुआ है, तो इसमें जो 4 दिनों से दिया हुआ है ये निश्चित समय है या अनिश्चित समय है? उसमें जो से की अंग्रेजी है उसमें क्या लगाना है आपको? निश्चित समय के लिए। यदि समय निश्चित है तो वहां से क्या करना है आपको? से की अंग्रेजी लगाना है। क्या लगाना है? सिंस लगाना है, SINCE। ठीक है, और अनिश्चित समय है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? से की अंग्रेजी फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, वहां पर फॉर का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम कहां पर निश्चित समय कैसे होगा और अनिश्चित समय के लिए हम कैसे फॉर का यूज करेंगे और कैसे सिंस का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। रूल नंबर 4, सिंस के साथ, सिंस का प्रयोग हम कहां पर करेंगे? सिंस का प्रयोग हम कहां पर करेंगे? तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपको सुबह से दिया हुआ है,
ठीक है, सुबह से दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या रिटर्न करेंगे आपको, सिंस मॉर्निंग, तो आपका क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। यदि जनवरी से दिया हुआ है तो यहाँ पर भी टाइमिंग दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, सिंस जनवरी। यदि कोई सन दिया हुआ जैसे 1920 से 1920 से तो क्या हो जाएगा, सिंस 1920, सिंस 1920। यदि रविवार से, यदि सप्ताह से दिया हुआ है या रविवार से दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, सिंस संडे, सिंस संडे। रविवार से दिया हुआ है, ये वीक का कोई एक पर्टिकुलर नेम है, ठीक है, रविवार से हो गया, सोमवार से हो गया, बुधवार से हो गया, गुरुवार से हो गया, तो इसके लिए हम सिंस संडे का यूज करेंगे, ठीक है, सिंस का यूज करेंगे वहां पर। तो सुबह से, जनवरी से, 1920 से, रविवार से, इस तरह के यदि आपको वर्ड दिखाई देते हैं तो वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे, ठीक है, वहां पर से की अंग्रेजी हम सिंस का यूज करेंगे। रूल नंबर 5, फॉर के लिए हम कहां पर यूज करेंगे, जो फॉर है वह कहां पर हम यूज करेंगे। मान लीजिए आपको डे दिया हुआ है 10 दिनों से, ठीक है, 10 दिनों से, फॉर 10 डेज, 10 दिनों से क्या हो जाएगा, फॉर 10 डेज, 10 दिनों से फॉर 10 डेज। और क्या, 2 महीनों से, यहां पर भी क्या हो जाएगा, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स। 3 सप्ताह से फॉर 3 वीक्स, 3 सप्ताह से क्या हो जाएगा, फॉर 3 वीक्स। 5 घंटे से फॉर 5 आवर्स, तो यहां पर इस तरह से हमें यूज करना है। तो सिंस और फॉर कहां पर यूज करना है, समझ में आ गया। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो सिंस के साथ, सिंस हम कहां पर यूज करेंगे, निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करेंगे। और अनिश्चित समय का मतलब क्या हो जाएगा, जहां पर टाइम पीरियड जो है आपका फिक्स हो, टाइम पीरियड क्या हो, फिक्स हो, अर्थात क्या हो जाएगा, समय की कुल अवधि, समय कितना दिया हुआ है उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। समय की कुल अवधि के लिए अर्थात अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करेंगे और निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसे समझते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में हम आएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य, इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको हैज बीन या हैव बीन, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा आपका, हैज बीन या हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैज हैव प्लस आपका बीन हो जाएगा, सॉरी, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद आपको बीन का यूज करना है, उसके बाद आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है। ध्यान रखना जब भी कंटिन्यूअस आता है आपको तो वहां पर वर्ब में आईएनजी लगता ही लगता है, ठीक है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद जो आपका अदर वर्ड है ना, यहाँ पर जो आपका टाइम नहीं दिया हुआ है, जैसे 4 दिनों से, तो वह आपको क्या करना है, लास्ट में लिखना है। सिंस, जैसे सुबह से सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस नून, इस तरह से आपको रिटर्न करना है। तो आपको क्या करना है, आपको लास्ट में लिखना है, उसके बाद आपका फुल स्टॉप रहेगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स के जरिए इसे हम समझते हैं तो किस तरह से हम इसे रिटर्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। फार्मूला तो हमने देख लिया, अब एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, वह 4 दिनों से खेल रहा है। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, वह 4 दिनों से खेल रहा है। यहाँ पर आपका जो वह है वह क्या है, सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, ही, ठीक है, ही हो गया। उसके बाद हैज या हैव लगाना है, ही क्या है आपका सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे, तो हैज लगा दिया। उसके बाद आपको क्या लगाना है, बीन लगाना है, तो हैज बीन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया, वर्ब में आईएनजी, यहाँ पर खेलना का क्या हो जाएगा, प्ले का मतलब खेलना, तो वर्ब में आईएनजी तो प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिया हुआ है, प्लेइंग तक ही दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, वह 4 दिनों से खेल रहा है, तो 4 दिनों से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 दिनों से, यहाँ पर टाइमिंग दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, अनिश्चित समय है, अर्थात टाइम की कुल अवधि है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम फॉर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज, तो इस फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा अभी, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, ठीक है, आई मीन्स मैं। इसके बाद आपको ये प्लूरल नंबर है आई, उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे, हैव। उसके बाद क्या करना है, आपको बीन का यूज करना है, हैव बीन हो गया। वर्ब में आईएनजी, पढ़ाना का क्या होता है, टीचिंग, ठीक है, टीचिंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टीचिंग, आईएनजी लग गया वर्ब में, टीचिंग हो गया।
ठीक है। इसके बाद क्या दिया, तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, टीचिंग यू हो गया। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, टीचिंग यू। उसके बाद क्या हो जाएगा, पढ़ा रहा हूं, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, यहाँ पर भी अनिश्चित समय है। ठीक है, क्या है, अनिश्चित समय है, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर भी फॉर का यूज हो जाएगा। ठीक है, फुल स्टॉप लगा देंगे। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, हम जनवरी से किताब पढ़ रहे हैं, हम जनवरी से किताब पढ़ रहे हैं, तो किस वी का क्या हो जाएगा, हम का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया आपका। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करना है क्योंकि ये प्लूरल नंबर है, तो उसके बाद बीन का यूज करेंगे, बीन हो गया। ठीक है, वर्ब में आईएनजी, तो किताब पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट आपका किताब है तो क्या हो जाएगा, अ बुक, रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ बुक। इसके बाद क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर अ नहीं दिया हुआ है, आप लगा लीजिए अ। ठीक है, रीडिंग अ बुक। उसके बाद क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग क्यों, जनवरी से किताब पढ़ रहे हैं, ये क्या है, निश्चित समय के लिए, हम ये निश्चित समय है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम फॉर सिंस का यूज करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर सिंस जनवरी हो जाएगा। ठीक है, जो कि अदर वर्ड है आपका। इसके बाद फुल स्टॉप लगा देना है। तो इस तरह से हमने ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लिया। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, वह सुबह से नहा रही है, वह सुबह से नहा रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर वह सुबह से नहा रही है अर्थात फीमेल की बात हो रही है, तो यहाँ पर सी का यूज होगा वह के स्थान पर। ठीक है, वह का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये सिंगुलर नंबर है तो हैज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नहाना का क्या हो जाएगा, बाथिंग, हैज के बाद सॉरी बीन लगेगा। ठीक है, यहाँ पर बीन भी लगाना मत भूलिएगा, हैज के बाद क्या लगेगा, बीन, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन का यूज होगा। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, बाथिंग। उसके बाद क्या होगा आपका, सुबह से नहा रही है तो क्या है, निश्चित समय है, उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना है, तो ये हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं, तुम 2 महीनों से घर पर रह रहे हो, तुम 2 महीनों से घर पर रह रहे हो, तो क्या हो जाएगा, तुम का क्या हो जाएगा, यू, और इसके बाद क्या हो जाएगा, हैव, यू हैव बीन, यू हैव बीन, घर पर रहना। ठीक है, रहना का क्या हो जाएगा, लिविंग, लिविंग। इसके बाद क्या हो जाएगा, लिविंग एट होम, लिविंग एट होम आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद 2 महीनों से घर पर रह रहे हो, तो उसके यहाँ पर क्या यूज होगा, ये आपका अनिश्चित समय है अर्थात टाइम पीरियड फिक्स है, तो उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स। और इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से हमने 5 एग्जाम्पल्स को देखा, किस तरह से हमें इस तरह के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करना है। ठीक है, चलिए अभी आपको कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे देते हैं, आपको क्या करना है, खुद से इसे प्रैक्टिस करना है। ये आपको 20 एक्सरसाइज दिए जा रहे हैं जो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है और उसे ट्रांसलेट कर देना है। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो हमने लास्ट वाला लेक्चर देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जिसमें हमने डब्ल्यू एस टाइप प्लस नेगेटिव सेंटेंस को देखा था, उसमें हमने आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिया था। आई होप आपने उस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया होगा। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज में हमने क्या दिया था आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल था हमारा, क्या दिया था, फर्स्ट क्या था, राम आम क्यों नहीं खा चुका है, वाई हैज राम नॉट ईटेन अ मैंगो। सेकेंड, मैं कब खेल नहीं चुका हूँ, मैं कब नहीं खेल चुका हूँ। ठीक है, इसको ट्रांसलेशन को सही कर लीजिएगा, मैं कब नहीं खेल चुका हूँ होगा, कब नहीं जो है वह क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, और खेल जो है बाद में आएगा। ठीक है, मैं कब नहीं खेल चुका हूँ। वेन हैव आई नॉट प्लेड, अमन बाजार से सब्जियां क्यों नहीं ला चुका है, वाई हैज अमन नॉट ब्राउड वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। फोर क्या हो जाएगा, हम मैदान में क्रिकेट कैसे नहीं खेल चुके हैं, हाउ हैव वी नॉट प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड। फिफ्थ, सीता स्टेज पर कैसे नहीं नाच चुकी है, हाउ हैव वी नॉट प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड। सिक्स, तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेल चुके हो, वाई हैव यू प्लेड अ फुटबॉल, वह क्यों नहीं हंस चुका है, वाई हैज वी सॉरी वाई तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेल चुके हो, वाई हैव यू प्लेड अ फुटबॉल, वह क्यों नहीं हंस चुका है, तो क्या हो जाएगा, वह क्यों नहीं हंस चुका है। सेवंथ का क्या हो जाएगा, वाई ही है, तो क्या हो जाएगा, हैज वाई ही हैज। यहाँ पर मिस्टेक है, आपको क्या करना है, इसको करेक्ट कर लेना है। वाई ही हैज, वाई ही हैज नॉट लव्ड, वाई ही हैज नॉट लव्ड। रमेश पढ़ाई क्यों नहीं कर चुका है, वाई हैज रमेश नॉट स्टडीड। अंकिता तुम्हारे साथ कैसे नहीं रह चुकी है, तो हाउ
हैज अंकिता नॉट लिव्ड विथ यू। 10th क्या हो जाएगा, मम्मी तुम्हें क्यों नहीं डांट चुकी है, वाई हैज मम्मी नॉट स्कॉल्डेड यू। इसके बाद आपको 11 देखते हैं, तुम खाना कब नहीं खा चुके हो, व्हेन हैव यू नॉट ईटेन फूड। हम साथ में लूडो क्यों नहीं खेल चुके हैं, व्हेन हैव वी नॉट प्लेड लूडो टुगेदर। वह तुम्हें कहाँ नहीं पकड़ चुका है, वेयर हैज ही नॉट कैच्ड यू या नॉट कॉट यू। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग रॉन्ग है, 1 मिनट करेक्ट करते हैं इसको। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CATCHED हो जाएगा। ठीक है, कैच्ड, यहाँ पर सी भी आ जाएगा। ठीक है, स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है, CATCHED, CATCHED। सी जो है वर्ड नहीं टाइप हो पाया है, टाइपो एरर हो गया। ठीक है, ध्यान देना आप। मैं बगीचे से फूल कब नहीं तोड़ चुका हूँ। 14 क्या है, मैं बगीचे से फूल कब नहीं तोड़ चुका हूँ, वेन हैव आई नॉट प्लग्ड फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। 15th वह नदी में कब नहीं तैर चुका है, वेन हैज ही नॉट स्वम इन द रिवर। सुरेश तालाब से मछली कैसे नहीं पकड़ चुका है, हाउ हैज सुरेश नॉट कैच्ड फिश फ्रॉम द पॉन्ड। या फिर आप इसे भी रिटर्न कर सकते हैं, हाउ हैज सुरेश नॉट फिशिंग फ्रॉम द पॉन्ड। मोहन सिनेमा हॉल में पिक्चर कब नहीं देख चुका है, वेन हैज मोहन नॉट वॉच द पिक्चर इन द सिनेमा हॉल। वह गाना कब नहीं गा चुकी है, वेन हैज सी नॉट संग अ सॉन्ग। तुम मैदान में कब नहीं दौड़ चुके हो, वेन हैव यू नॉट रन इन द फील्ड। 20 हम तुम पर विश्वास क्यों नहीं कर चुके हैं, वाई हैव वी नॉट बिलीव्ड इन यू। तो इस तरह से हमने 20 ट्रांसलेशंस को कंप्लीट किया। आई होप आपने इसे ट्रांसलेट किया होगा, यदि आपने किया है तो इसको क्या करना है, आपको मैच कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आगे हम। थैंक यू। नहीं